वुमेन टीवी के साथ किरण कासिम। जी नाजरीन, इस वक्त मैं चीफ ऑफिस के सामने खड़ी हूँ और यहाँ पे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का अपने मुतालबात के हक़ में धरना जारी है। इन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के मुतालबात क्या है और हुकूमत इनके मुतालबात आखिर हल क्यों नहीं कर रही है, इस हवाले से हम बात करते हैं यहाँ के पे मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल। आज धरने पे मौजूद हैं। हम तकरीबन 1 साल से ये एहतजाज कर रहे हैं, मुख्तलिफ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये मजबूर है कि हम दूसरा धरना दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमें रिस्क अलाउंस, जो कि कोविड रिस्क अलाउंस अनाउंस किया गया था, वो अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा हमारे जो डॉक्टर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उनको परमानेंट नहीं किया गया जो कि वादा किया गया था। और इसके साथ हम चाहते हैं कि हमें डॉक्टर्स को केपी के तर्ज पे इंक्रीज़ की जाए और पे स्केल दिया जाए। इसके अलावा हमारे जो जूनियर स्टाफ हैं, उनका ये है कि ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 20 तक उनके टाइम स्केल प्रमोशंस हों, जो कि कई सालों से उनकी रुकी हुई हैं। और उनके लिए भी ये रिस्क अलाउंस का ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 20 तक सबको दिया जाए, जिसमें जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है उसको ख़त्म किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फिरदौस है और मैं जो है इस वक्त डीएचक्यू हॉस्पिटल की एडिशनल मैट्रन चार्ज के वो सीट संभाल रही हूँ। पूरे फीमेल विंग में जो मसाइल्स है, जो नर्सिस के साथ, जो पैरामेडिकल स्टाफ के साथ और हमारे डॉक्टरों के साथ, वो पहले से हम इस बात का को लेके चल रहे हैं, लेकिन आज तक ऐवान बाला हमारी कोई बात जो है वो नहीं सुन रहे हैं। सबसे पहले जो है नर्सिस स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि जब से गिलगित बल्तिस्तान में नर्सिस आए हैं, उनका स्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हो रहा है। हालांकि उनका 4 साल का डिप्लोमा होता है, 4 साल वो डिप्लोमा करके आते हैं, यहाँ आते हैं तो फिर इनको उनके मराद नहीं मिलते हैं। इवन इनका स्ट्रक्चर ही नहीं बना है, प्रमोशंस तो छोड़ दे, स्ट्रक्चर पे ही काम नहीं हो रहा है। आए दिन सेक्रेटरी के पास और हेल्थ डायरेक्टर के पास चक्कर लगाए, या हम अपने हॉस्पिटल में वार्डों का अंदर जो मरीज है उनकी खिदमत करें। सर्जन, एक्स प्रिंसिपल फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो धरना है, ये कोई भी सियासी या किसी उस पे नहीं है, बल्कि हमारे अपने राइट्स के लिए है। वो राइट्स भी ऐसे राइट्स जिनको पूरी दुनिया मानती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना से पहले ऐलान किया था कि ये रिस्क अलाउंस, प्रमोशंस और डॉक्टरों की पैकेज दूसरे जो सूबे हैं इनके बराबर करेंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे यहाँ सबसे एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, अगर डेथ रेशो और कोरोना का वो देखे जाए तो गिलगित में सबसे ज़्यादा लोगों ने कुर्बानी दी है, जिसमें हमारे उसामा शहीद, डॉक्टर मोहम्मद ज़मान शहीद और हमारा अशदर भाई शहीद हो गए। और हमारे जो सीनियर डेंटल सर्जन है डॉक्टर इनायतुल्लाह 2 महीने वेंटिलेटर पे रहते हुए बच गए, लेकिन उसकी वजह से उनकी वाइफ ने जाम शहादत नोश किया सिर्फ इस कोरोना की वजह से। और यहाँ पे आके डॉक्टर उस्मान भी शहीद हुए। हम दिन रात अपनी ज़िंदगी को रिस्क में लेके यहाँ पे खदमात इंजाम दे रहे हैं, आए दिन सफ़र हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं, रिस्क अलाउंस है, पे पैकेजेस हैं, प्रमोशंस हैं और दूसरे राइट्स हैं। हॉस्पिटल में हम तो कंसल्टेंट हैं, हमारे लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मुहैया नहीं किए जाते हैं, ग्लोव्स तक हमें मुहैया नहीं है, मास्क हम अपने ये जो हैं ज़ाती लेके हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है अगर इस तरह नाइंसाफ़ी हुई तो। दूसरी चीज़ ये है, आए दिन हमने एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ये वो प्ली लिया था। पहले हमने टोकन स्ट्राइक की 1 वीक, उस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने हॉस्पिटल के अंदर 2 घंटे की जो है हमने वो किया, स्ट्राइक किया सुबह, उस पर भी नहीं हुई। आज हम यहाँ पे मजबूर होकर आए हैं। इसकी मेन रीज़न ये है कि आज जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो इन्होंने खुद ये अनाउंस किया कि आपको रिस्क अलाउंस दिया जाएगा और एक इजाफी तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन हालांकि हमने जो है कोरोना से लड़ने के बावजूद और कम वसाइल पे लड़ने के बावजूद, हमारे पास उस वक्त मास्क नहीं होते थे, पीपीईज नहीं होते थे, उन सारों के बावजूद आज उनको इतने दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपने जो वादे हैं उससे पूरा नहीं किया। तो इस वजह से आज हम सरापा एहतिजाज हैं इतने दिनों से। और इसके अलावा डॉक्टरों की क्या मसाइल है सर यहाँ पर?
ایک تو سب سے اگر میں مکمل مسائل کی بات کروں تو آپ دیکھا جائے تو اگر آپ پنجاب یا کے پی کے یا بلوچستان میں دیکھیں ہیں تو ٹیچنگ ہاسپٹل ہوتا ہے، اس کے ساتھ میڈیکل کالج ہوتا ہے۔ اب ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے، جس میں یورولوجی ہوتی ہے، نیورو سرجری کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے۔ اب پیشنٹ پریفری سے ریفر ہو کے وہ آتے ہیں تو ان کو پراپر ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے، کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کا ایچ او ڈی سے لے کے سینئر رجسٹرار سے لے کے ہاؤس آفیسر سے لے کے پی جیز موجود ہوتے ہیں۔ لیکن گلگت بلتستان کے اندر یہی بیسک مسئلہ ہے کہ ہم پریفری سے ریفر کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہاں پہ صرف ایک ایم او ہوتا ہے ڈی ایچ کیو میں، اس کے ساتھ باقی کنسلٹنٹ آن کال ہوتے ہیں، تو اس سے پیشنٹ جو ہے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ جی جس طریقے سے آپ نے سن لیے کہ ڈاکٹروں کے کیا مسائل ہیں، اس وقت ہم آپ کو بتاتے چلے کہ گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں ڈاکٹروں نے احتجاج کیا ہوا ہے اور جو روٹین کی او پی ڈی ہوتی ہے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹروں نے گلگت بلتستان میں مرحلہ وار احتجاج کا آغاز کیا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے کالی پٹی بند کے اپنے احتجاج کا آغاز کیا اور کام کرتے رہے۔ اس کے بعد 2 گھنٹوں کے لیے وہ روزانہ اپنے کام سے چھٹی کرتے تھے اور احتجاجاً ہاسپٹل میں بیٹھتے تھے۔ تاہم حکومتی سطح پر اس کی کسی قسم کی سنوائی نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے مجبوراً آخر ان کو دھرنا دینا پڑ گیا۔